हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे। एंड एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूमी पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2024 एंड 25 के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने अपना जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो चेंज कर दिया है। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि एनटीए का जो सिलेबस होगा इस बार का वो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा या न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या है एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करते हैं बेटा एनसीईआरटी 2024 के सिलेबस के बारे में, है ना, या 25, अगर आप 24 में अपियर होते हैं नीट के लिए, 25 के लिए अपियर होते हैं, लगभग लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही रहेगा। 99.99% सिलेबस सेम रहेगा। तो ये 24 वाले स्टूडेंट के लिए भी है, 25 में जो स्टूडेंट नीट का एग्जाम देंगे उनके लिए भी रेलेवेंट है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो एनटीए की तरफ से आपका अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आया है कि इस बार 2024 और 2025 का सिलेबस क्या रहेगा। इसके रिगार्डिंग एनटीए का जो नोटिफिकेशंस आएगा बेटा, वो नोटिफिकेशंस आपका आप ये मान के चल सकते हैं कि दिसंबर 2023 को जब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है एनटीए, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और वटेवर बहुत सारे डिटेल्स उसमें रहते हैं, तो उसमें सिलेबस के बारे में भी एनटीए मेंशन करता है कि इस बार का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो हम यही संभावना जताते हैं कि एनटीए के थ्रू जो सिलेबस का नोटिफिकेशन जो आएगा वो दिसंबर 2023 में आ जाएगा या जैन के फर्स्ट में आ जाएगा। तो हम क्या करें अभी, ओल्ड एनसीईआरटी से प्रिपरेशंस करें या न्यू एनसीईआरटी से प्रिपरेशंस करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में। देखो ओल्ड एनसीईआरटी में जो आपके टोटल चैप्टर्स है, बायो में है 38 चैप्टर, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर, फिजिक्स में 29 चैप्टर, टोटल ओवरऑल आपके होते हैं 97 चैप्टर्स। ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो न्यू एनसीईआरटी में बायो में आपके 32 चैप्टर्स, करीब 6 चैप्टर रिड्यूस हुआ है 11 12 के सिलेबस में से, और बहुत सारे टॉपिक भी यहां पे रिड्यूस हुआ है। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो 19 चैप्टर टोटल बचे हैं 11th और 12th में, जिसमें से आपके करीब 11 चैप्टर जो है एनसीईआरटी से रिड्यूस हुआ है। पूरा पूरा चैप्टर हटा दिया एनसीईआरटी ने, करीब 11 चैप्टर, सबसे ज्यादा चैप्टर जो है केमिस्ट्री में हटाए हैं एनसीईआरटी ने। उसके बाद अगर फिजिक्स में बात करें 29 चैप्टर पहले थे, अब 28 चैप्टर्स है। एक ही चैप्टर रिड्यूस हुआ है, वो भी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, उसको हटाया है एनसीईआरटी ने। और बाकी चैप्टर वाइज बहुत सारे टॉपिक जो है एनसीईआरटी ने रिड्यूस किया है। चैप्टर्स में से टॉपिक हटाए, जो अनरेलेवेंट टॉपिक्स जो एनसीईआरटी को लगता था कि ये टॉपिक रेलेवेंट है, इसका अभी के टाइम में कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो उन सारे टॉपिक्स को जो है फिजिक्स में से एनसीईआरटी ने हटाया है। ओल्ड एनसीईआरटी 11th में अगर हम बात करें टोटल 22 चैप्टर्स थे, 11th में 19 चैप्टर्स है, करीब 3 चैप्टर्स हटाए हैं यहां से। 12th में 16 चैप्टर्स थे, इसमें 13 चैप्टर, करीब 3 चैप्टर्स यहां से एनसीईआरटी में से हटाए हैं, और टॉपिक भी हटाए हैं बहुत सारे चैप्टर में से। उसका सिलेबस मैं अभी आपको दे दूंगा, जो जो टॉपिक्स और चैप्टर्स हटे हैं। चैप्टर क्लास 11 में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, 14 चैप्टर पहले थे, अब 9 चैप्टर बचे हैं, करीब 5 चैप्टर यहां से रिड्यूस हुआ है। और क्लास 12 में 16 चैप्टर थे पहले, अब 10 चैप्टर से करीब यहां से 6 चैप्टर जो है क्लास 12 के सिलेबस में से चेंज हुआ है। और अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में वटेवर खाली ओनली एक ही चैप्टर रिड्यूस हुआ है क्लास 11 में से, बाकी टॉपिक जो है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में से डिफरेंट टॉपिक जो है वो रिड्यूस हुआ है। नाउ व्हाट, अब क्या करें, हमें क्या करना है। नाउ व्हाट, अब हमें न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, क्योंकि एनटीए का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आया है। और जहां तक, क्योंकि नीट जो है बेटा, अगर हम नीट की बात करते हैं तो नीट जो है ना एक एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, और इसमें एनटीए डिसाइड करता है या एनएमसी डिसाइड करता है कि आपको मेडिकल के लिए आपके पास
किस किस टॉपिक और किस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो नीट का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस दोनों डिफरेंट हो सकता है। अगर बोर्ड के सिलेबस की बात करते हैं, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस की बात करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस को रिड्यूस किया है तो नीट भी सिलेबस को रिड्यूस करेगा, एनटीए भी सिलेबस को रिड्यूस करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है बेटा कि आपको अभी ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, बट थोड़ा सा वेट करिए जब तक कि एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आ जाता है, तब तक आप न्यू एनसीईआरटी अगर आपके पास है, न्यू एनसीईआरटी की बुक को उठाइए और न्यू एनसीईआरटी बुक को स्टडी करिए चैप्टर बाय चैप्टर। जितना भी रेलेवेंट टॉपिक न्यू एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो सारे टॉपिक को आप स्टडी करिए न्यू एनसीईआरटी से। जैसे ही एनटीए का नोटिफिकेशन आ जाता है, एक बार एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ओल्ड एनसीईआरटी के ही टॉपिक रहेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर जितने भी चैप्टर्स है वही आपको नीट के लिए पढ़ना है, तो उस केस में जितने भी चैप्टर्स आपके छूटते हैं, न्यू के अंदर करीब 79 चैप्टर्स है, ओल्ड के अंदर आपके 97 चैप्टर्स है, तो करीब करीब अगर आप देखें 97 ना, तो करीब करीब आप देखें यहां पे तो करीब 18 चैप्टर आपके डिलीटेड है। तो 18 चैप्टर को बाद में जब एनटीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर एनटीए कहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स और उसके टॉपिक भी सिलेबस के अंदर है, तो उस केस में आप 18 चैप्टर्स को बाद में 1 या 1.5 मंथ्स के अंदर आप इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कम टॉपिक्स इसके अंदर हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को हटाए जो चैप्टर छोटे हैं, तो उन चैप्टर्स को बाद में आप इजीली कवर कर सकते हैं। और अगर आप ड्रॉपर हैं, 2023 में अगर मैं ड्रॉप किया है, तो उस केस में आप 2023 में जो भी सिलेबस आपने स्टडी किया है उस सिलेबस के साथ आप कंटिन्यू करिए। जो भी आपका 2023 में वटेवर जो भी सिलेबस आपका था, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उन टॉपिक के साथ जाइए, उन सिलेबस के साथ जाइए और उन सारे टॉपिक को आप स्टडी करिए, रिवाइज करिए। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है जो इस बार फर्स्ट टाइम 2024 में नीट का एग्जाम देंगे, तो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप न्यू एनसीईआरटी के साथ जाइए, क्योंकि आपकी क्लास 11th और 12th में जो भी पढ़ाया जाएगा वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। स्कूल में अगर स्कूलिंग कर रहे हैं आप, तो आप पहले न्यू एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे तरीके से, फिर जैसे ही एनटीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद जितने भी टॉपिक और आपके चैप्टर छूटते हैं वो सारे चैप्टर आप बाद में उसको कवर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस बार न्यू एनसीईआरटी में से क्या क्या टॉपिक हटा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्लास 12th का है, ये क्लास 12 फिजिक्स का है, क्लास 12 फिजिक्स। ये आप देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में से क्या क्या टॉपिक रिड्यूस हुआ है, चैप्टर सेकंड में से क्या रिड्यूस हुआ है, चैप्टर थर्ड में से क्या रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर नीचे आएंगे आप तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके रिड्यूस हो चुके हैं न्यू एनसीईआरटी में से, बट ये रेलेवेंट है, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में बनता है। तो जब आप एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा तब आप इन सारे टॉपिक और चैप्टर्स को पढ़िएगा। देखिए बायोलॉजी के लिए अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फुल चैप्टर रिड्यूस हुआ है, चैप्टर नंबर 9 इन्होंने फुल हटाया है, चैप्टर 13 में से कुछ टॉपिक इन्होंने रिड्यूस किया है, वो टॉपिक्स आपके दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम में से कुछ टॉपिक इन्होंने रिड्यूस किया है। चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज, इसमें से ये पूरा चैप्टर हटा दिया है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर यूनिट 7 दी ब्लॉक एलिमेंट्स, 15 पॉलीमर्स, 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर्स हटाए हैं केमिस्ट्री में से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी में से, ये आप चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज आप टॉपिक देख सकते हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है, कुछ कुछ चैप्टर जो है इन्होंने पूरा हटा दिया है बायोलॉजी में से, ठीक है ना। केमिस्ट्री में से पूरे चैप्टर हटे हैं, यूनिट 5, यूनिट 9, यूनिट 10, 11 एंड 14 यूनिट, ये पूरा चैप्टर रिड्यूस हुआ है। और सेम एज इट इज फिजिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, ये पूरा हटा दिया है। बाकी इसके अलावा चैप्टर वाइज इन्होंने जो है कुछ टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस किए हैं, तो आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इन्होंने हटाए हैं, उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं
क्योंकि ये एक्सरसाइज के 12.7 12.10 ये क्वेश्चन हटाए हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हटे हैं, आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अभी भी अगर सिलेबस के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, वो सारे मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट करें और नीट 2024 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें बेटा, क्योंकि इसमें नीट 2024 और 25 के रिगार्डिंग बहुत सारे नोटिफिकेशंस के वीडियोस आएंगे, बहुत सारे अपडेट्स न्यूज के वीडियोस देंगे। और सेकेंड थिंग, जो नीट की जो फिजिक्स का सिलेबस है बेटा, ये फिजिक्स का सिलेबस भी मैं इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपको फिजिक्स नीट की क्लासेस भी इस चैनल पे अवेलेबल होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जरूर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।